वह भी आबादी में लेखपाल और कानूनगो का कोई राइट नहीं होता है और बिना किसी आदेश के या सीकड़ लेकर के पहुंच जाते हैं और पैमाइश करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं पैमाइश का विरोध करता हूं तो इनके करीबी रवि सिंह जो कई मुकदमों में मुल्जिम हैं, उनसे यह क्या करते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर हमला करवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी दबंग कर रहे पीड़िता की जमीन पर कब्जा तो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि शुक्रवार को परिवार संघ जिला मुख्यालय पहुंची बुलंदपुर तहसील के कप्तानगंज थाना अंतर्गत लहरपाड़ निवासी शंकर देई ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गांव के मनवड़ दबंग किस्म में प्रधानमंत्री स्थानीय तहसील और थाने को अपने प्रभाव में लेकर जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि उस जमीन पर न्यायालय से स्थगन आदेश भी है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा पीड़िता की खड़ी फसल को पहले रौंद दिया गया, अब पत्थर गड़ी कर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़िता ने फसल के मुआवजे की मांग करते हुए डीएम से प्रधानमंत्री पर कार्रवाई की दरकार लगाई है। यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। मेरा नाम हरेंद्र प्रताप यादव है। मैं अधिवक्ता हूँ दीवानी न्यायालय में और लहरपाड़ का रहने वाला हूँ और थाना कप्तानगंज मेरा लगता है। क्या मामला है? मामला यह है कि लहरपाड़ गांव के प्रधानपति वीरेंद्र सिंह जो काफी मनबड़ और दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, वह अवैध रूप से अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं। हमारे साथ इस समय मौके पर गांव की रहने वाली शंकर देई मौजूद हैं और यह बार बार थाने पर एप्लीकेशन देती हैं, तहसील पर एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमारे चेक की पैमाइश कर दी है। लेखपाल और कानून को कुछ पैसा भी इनसे ले लेते हैं। पैसा लेने के बावजूद भी इनके चेक की पैमाइश ना करते हुए बगल के जो नवीन प्रति का नंबर है उसका पैमाइश करते हुए इनके गाटे में जो है 397 नवीन प्रति का नंबर है और उसको एंट्री मार दे रहे हैं 396 में। इन्होंने थक हार करके न्यायालय की शरण लिया, वहां से इनको स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। उसके बावजूद जबरदस्ती बिना किसी आदेश के खेत को जुतवा दिया गया, जिसमें खड़ी फसल गेहूं की थी। पूरी फसल को रोक दिया गया और स्थगन आदेश का एक तरीके से अवहेलना करते हुए वहां पर निर्माण कार्य किया गया और निर्माण कार्य जबरदस्ती करने के बावजूद गाटा संख्या 397 की पैमाइश लगभग 7-8 बार इन्होंने करवा लिया और पिछले शनिवार को घर पर कोई मौजूद नहीं था। यह पुलिस प्रशासन के साथ और लेखपाल कानूनगो के साथ प्रधानपति जाते हैं और जाकर के जबरदस्ती दरवाजे के सामने जहां पर दरवाजा है वहां पर पत्थर गाड़ करके चले जाते हैं, जो एक अन्यायपूर्ण काम है। और कुल मिलाकर के जो अधिवक्ता इन गरीबों की लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ भी यह बार काउंसिल चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने के लिए। ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे लंबित हैं जो दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन मुकदमों में मैं अधिवक्ता हूं, इनके विरुद्ध अधिवक्ता हूं और विरुद्ध अधिवक्ता होने के नाते ये हमारे ऊपर भी लोगों से तरह तरह के आरोप लगवा करके झूठे प्रार्थना पत्र इधर उधर दिलवाते रहते हैं। अभी जल्द का ही एक प्रकरण मैंने बार में भी दिया था और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी दिया था, जिसमें बार से जो है बार से प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया था कि यह एक दबंग और माफिया किस्म के व्यक्ति हैं और हमारे घर जब हम इनका साथ देना शुरू किए तो हमारे घर पर भी जाकर के यह पैमाइश करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि अनलीगल तरीके की पैमाइश थी, विधि सम्मत नहीं थी। अगर आपको पैमाइश करना है वह भी आबादी में लेखपाल और कानूनगो का कोई राइट नहीं होता है और बिना किसी आदेश के यह सीकड़ लेकर के पहुंच जाते हैं और पैमाइश करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं पैमाइश का विरोध करता हूं तो इनके करीबी रवि सिंह जो कई मुकदमों में मुल्जिम हैं, उनसे यह क्या करते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर हमला करवा देते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि निष्पक्षपूर्ण जांच हो और जांच करने के बाद
अगर ये दोषी पाए जा रहे हैं तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। यह स्थगन आदेश कब से कब तक होगा आपके पास? स्थगन आदेश जो है ये जब मुकदमा स्टार्ट हुआ उसी समय से है और आज तक स्थगन आदेश उसमें बना हुआ है। हर तारीख पर स्थगन आदेश बढ़ता है और स्थगन आदेश के बावजूद भी है उसकी अवहेलना करते हुए काम कर रहे हैं। क्यों न्याय में इतनी देरी हो रही है, क्या कारण मानते हैं? न्याय में देरी यह हो रही है क्योंकि वह प्रधान प्रतिनिधि है, अपने आप को वह थोड़ा दबंग और माफिया गिनाते हैं। प्रशासन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जहां पर गरीब आदमी की नहीं सुनी जाती है और जाते हैं बताते हैं कि मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। और राजनीतिक पहले तो बसपा से जुड़े थे, इस समय भाजपा में जुड़ गए हैं। जब से सरकार बदली है तो यह सरकार के इशारों पर घूमने वाले लोग हैं, यही सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं और कुल मिलाकर के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने असर व प्रभाव में लेकर के गरीब लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और दूसरा इनका मेन उद्देश्य है आर्थिक लाभ अर्जित करना। जैसे कुछ लोग गांव के गरीब हैं, कहीं पर नवीन परती में कहीं बंजर में कब्जा थोड़ा बहुत कर रखे हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनके खिलाफ दो एक एप्लीकेशन इधर उधर से डलवा देते हैं। तो भाग करके जाता है कि प्रधान जी हमारी मदद कर दीजिए। तो प्रधान जी का सीधा वही है कि चलिए अच्छा फलाने से बात करेंगे तो कुछ आपकी मदद हो जाएगी। तो उसके एवज में आर्थिक लाभ भी अर्जित करते हैं अच्छा खासा। उसी घाटा संख्या 397 में जिसका आरोप लगा करके हमारे जो जिसमें यह मुकदमा लड़ रही है उसमें गए हैं, उसी 97 में लगभग 10 लोग घर द्वार बना करके बसे हुए हैं। उनके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन केवल उस गाटा नंबर में एक व्यक्ति को, जो कि उसका अलग गाटा नंबर है, जबरदस्ती दिखा करके और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है।